हमारे चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने सुबह के 12:30 बजे और मैं अभी चंगची में बैठी हुई थी। और मैं और मेरे जो भाभी मतलब मेरे जो हस्बैंड की भाभी है, तो हम कहीं जा रहे थे। हमारे रिश्तेदारों में हमें कहीं पर बुलावा था, तो हम वहाँ पर जा रहे थे। और मर्द हजरात जो है हमारे घर के, तो वो पहले ही चले गए थे। तो इसलिए बस मेरी भाभी और मैं चिंची में ही जा रहे थे रिक्शा में, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना रही थी क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा था, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी, और उस दिन ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो भाभी मुझे पहले ही कह रही थी कि अब तुम ऐसा ना करना कि चिंची में बैठ कर भी तुम मोबाइल निकाल कर और ऐसे वीडियो बनाने लग जाना। तो मैंने कहा नहीं भाभी, बस मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि हमारे शहर के इस साइड के जो रोड और रास्ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दरख्त होते हैं और ग्रीनरी होती है, और इस साइड पर है कि काफ़ी अच्छा पार्क भी है। क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ तो इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, 2-3 ही शायद हमारे शहर में पार्क हैं और इस तरह की जगहें हैं। तो थोड़ी सी मैंने इस साइड की वीडियो बना ली। और हम वहाँ गए थे, एक खैरात थी, तो फिर मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे और लेडीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, जेंट्स भी थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए या कोई नाराज़ हो जाए, और इस तरह से किसी के घर में बिना पूछे मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने नहीं बनाई इसलिए वीडियो। इसलिए मैं किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ की ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। और वहाँ पर उसके बाद ये जो क्लिप देख रहे हैं अभी आप, तो ये 27 रजब की है। उस दिन मैं बना रही थी अफ्तारी की, मैं तैयारी कर रही थी शाम के टाइम पर। और उस दिन मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने रोज़ा भी रखा हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 27वीं रजब की रात जो होती है तो हमारे यहाँ इबादत की जाती है। सारे ही लोग मुझे लगता है करते होंगे। और जो 15 शोबान की रात होती है जो, तो उस दिन इबादत की जाती है, क्योंकि वो दोनों ही जो रातें होती हैं तो बाबरकत होती है। और हमारे यहाँ रमज़ान की तरह दोनों ही दिनों पर रोज़े भी रखे जाते हैं और इबादत भी की जाती है। तो मेरी बेटी भी मेरी कुछ हेल्प करवा रही थी, जहाँ पर मैंने उसको कहा था कि आप बैठ जाए बस रोज़ा आए। पर मेरी बेटी को शौक है तो वो भी मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग करवा लेती है या मेरे साथ खड़ी हो जाती है, मेरी काफ़ी हेल्प करवा लेती है। तो मैंने बस अफ्तारी में सिंपल सा फ़िश वाला जैसे पुलाव बनाया था, बिरयानी बनाई थी, और उसके अलावा दही पकौड़े बनाए थे, चने बनाए थे और थोड़ी-सी फ्रूट चाट बनाई थी। उसके अलावा मैंने थोड़े से पकौड़े फ्राई किए थे और कुछ ऐसे ही चिप्स और स्नैक्स वग़ैरह बनाए थे। और मीठे में मैंने सेवइयाँ बनाई थी। तो ये चीज़ें मैंने बनाई थी। और दही पकौड़े और फ्रूट चाट तो हमारे यहाँ वैसे भी रमज़ान में रोज़ ही बनती है। जितने भी दिन रोज़े होते हैं तो मेरे घर में ज़रूर बनती है, क्योंकि रोज़ा मेरे ही हस्बैंड रखते हैं, मेरी बेटी और मैं। तो मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को तो फ्रूट चाट और दही पकौड़े इतने ज़्यादा पसंद है कि इन दोनों की इसके बिना तो बिल्कुल भी इफ्तारी नहीं होती, या उनकी इफ्तारी अधूरी होती है। वो मुझे कहते हैं कि कुछ और बनाएँ या ना बनाएँ, पर फ्रूट चाट और दही भल्ले आप ज़रूर भी बनाएँ। तो इसलिए मैं सारे ही रमज़ान में रोज़ ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं ये वाली सेवइयाँ बना रही थी, और ये वाली जो सेवइयाँ हैं तो ये मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जल्दी से झटपट बन जाती हैं। मैं अगर दूध में भी बनाती हूँ तो जल्दी से ही 5-10 मिनट में बन जाती हैं। यहाँ पर मेरी सेवइयाँ थोड़ी-सी गिर गई थी तो फिर बाद में मैंने साफ़ कर ली थी। और अगर ऐसे ही भुनाई करके भी बना ली जाए तो जल्दी से ही बन जाती हैं, टाइम नहीं लगता। तो बस मीठे में मैंने सेवइयाँ बना ली थी। और फ्राइडे वाले दिन वैसे भी मेरे घर में पता नहीं क्यों इतने काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं या ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन 27 जब का रोज़ा था तो उस दिन जुमे वाला दिन था। तो मेरे घर में ज़्यादा दिन काम निकल आते हैं, या फिर मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तो मुझे उस दिन ज़्यादा ही काम लगते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं क्यों। तो बस उस दिन इसलिए मुझे थोड़ा-सा लेट हो गई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी और मैं, हम दोनों ही बना रहे थे। और आप में से भी अगर कोई 27 रजब का या 15 शोबान का रोज़ा रखता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और जहाँ पर मैं फ़िश को वॉश कर रही थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है तो रात के टाइम पर फ़िश लेकर आए थे, काफ़ी लेट हो गई थी, 10:30 बजे या 10 बजे। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने उसको वॉश नहीं किया था, बस मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। और दूसरे दिन जब मैंने निकाली तो वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गई थी, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसको वॉश करने में। वैसे मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं फ़िश को उसी टाइम पर अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको नमक लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि नमक लगाने से ये होता है कि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। वरना ऐसा होता है कि अगर हम बिल्कुल उसी वक़्त फ़िश को वॉश करके पका लेते हैं तो वो थोड़ी-सी फीकी लगती है। उसमें अगर नमक यूज़ भी किया जाए तो फिर भी उसका वो टेस्ट इतना नहीं आता।
और यहाँ पर बस मैंने जो मुझे फ़िश चाहिए थी वो मैंने निकाल ली थी अलग से, और उसके अलावा जो फ़िश बच गई थी तो वो मैंने फिर नमक डालकर फ्रीज़ कर ली थी। और अफ़्तारी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा बनाई थी, मैंने मस्जिद में भी खाना भेजा था, और उसके अलावा जो मेरे बच्चों को मौलवी साहब कुरान पाक पढ़वाने के लिए आते हैं, तो उनके घर भी मैंने खाना भेजा था क्योंकि वो भी रोज़ा रखते हैं। और मेरे बच्चों को जो मौलवी साहब कुरान पाक पढ़वाने आते हैं, तो मेरे हस्बैंड को और उनके बड़े भाइयों को, और जो मेरी मेरी एक ही ननद, सबको इन्हीं मौलवी साहब ने पढ़वाया है कुरान पाक। और जो मौलवी साहब हैं तो वो हमारे बच्चों को भी अब बताते हैं उनकी और उनके पापा की बातें। तो मेरे बच्चे और जो मेरे बड़े देवर हैं तो उन सब के बच्चे ही वहाँ पर ही मौलवी साहब के पास पढ़ते हैं। जो मौलवी साहब हैं तो हमारे घर आ जाते हैं और वो बैठक में बैठकर बच्चों को कुरान पाक पढ़वाते हैं। मेरी बड़ी बेटी ने तो माशाल्लाह से कुरान पाक पूरा कर लिया है, और उसके अलावा जो मेरा बेटा है वो और मेरी जो छोटी बेटी है तो वो पढ़ते हैं कुरान पाक। मौलवी साहब हमारे बच्चों को कुरान पाक तो पढ़ाते हैं, पर उसके साथ-साथ दीन की और इस्लाम की और भी बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं, और हमारे बच्चों को और भी बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। तो यहाँ पर बस मेरे चावलों को मैंने दम पर रख दिया था, और उसके बाद मैंने दूसरी साइड पर मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी, और फ़िश मैंने अलग से फ्राई की थी, और उसके बाद मैंने इसके पुलाव के ऊपर डाली थी। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा बेटा है तो फ़िश नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से फ्राई करके और इसके चावलों के ऊपर रख दिया था। दम, वरना ऐसा भी होता है कि दम के टाइम पर भी हम फ़िश को चावलों के ऊपर रख देते हैं तो वो स्टीम पर पक जाती है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से स्नैक्स बना लिए थे, और उसके बाद मैंने थोड़े से मिर्चों वाले पकौड़े बना लिए थे अपने लिए। और मिर्चों वाले पकौड़े घर पर जितने भी अच्छी तरह से बनाए जाएँ, पर वो जो बाहर वाला टेस्ट आता है ना, तो पता नहीं क्यों इसमें मिर्चों वाले पकौड़ों में नहीं आता। क्योंकि वो बाहर से जो लेकर आते हैं ना, तो उसमें पता नहीं क्या उनका कोई मसाला मैजिक होता है जो डालते हैं। उसके अंदर जो आमचूर का पाउडर होता है, जो मैंगो पाउडर होता है, तो वो भी डालते हैं, और उसके अलावा भी कुछ चीज़ ऐसा मसाला उसमें डालते हैं कि बाहर के जो मिर्चों वाले पकोड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे मैंने इस तरह से भी बनाए हैं काफ़ी बार, पर फिर भी मेरे इतने अच्छे नहीं बनते, नॉर्मल से बनते हैं। और उसके अलावा मैंने बाद में ये पकोड़े भी बना लिए थे, और दही पकोड़े मैंने सबसे पहले बना कर रखे थे, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि थोड़ा-सा मैं जल्दी-जल्दी में ही काम कर रही थी। और फ़िश क्योंकि मेरी थोड़ी-सी फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको कवर करके ढककर थोड़ा-सा फ्राई किया था, जैसे ये अंदर से कच्ची ना रह जाए। और उसके बाद जब चावलों को दम आ गया था, तो उसके बाद मैंने जो फ़िश थी तो वो चावलों के ऊपर रख दी थी। मुझे अफ़्तारी बनाना और सहरी बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे सब बच्चों को ये सहरी और अफ़्तारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी छोटी बेटी तो मुझे कह रही थी कि आइंदा हम रोज़ ही रोज़े रखेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी तक रमज़ान नहीं आया, और जहाँ पर मैंने सारे खाना वग़ैरह जो भी चीज़ें थी तो वो निकाल कर रख दी थी अलग-अलग करके। जो मुझे मस्जिद भिजवानी थी तो वो भी मैंने अलग अलग से करके रख दिए थे, और जो घर में खाने के लिए थे तो वो भी अलग-अलग से मैंने करके रख दिए थे, और टेबल की वीडियो मैं नहीं बना सकी। वैसे मैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ तो मैं अपने रूम के टेबल की वीडियो भी बनाती हूँ। पर उस दिन क्योंकि थोड़ी-सी देर हो गई थी, और जिस टाइम मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जो थे तो वो देकर आए अफ़्तारी, तो उस टाइम अज़ानें हो गई थी, तो वो जैसे ही वो आए तो हमने खाना शुरू कर दिया था, तो इसलिए बस मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, इतनी थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपना, और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।